Hello everyone, I, Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is dining philosopher problem and their solutions. So first of all, we should know what is dining philosopher problem. The dining philosopher problem states that K philosophers seated around a circular table with one chopstick between each pair of philosophers. There is one chopstick between each philosopher. A philosopher may eat if he can pick up the two chopsticks adjacent to him. One chopstick may be picked up by any one of its adjacent followers, but not both. क्या मतलब है इसका कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक राउंड टेबल है, डाइनिंग टेबल है। इस डाइनिंग टेबल में सेंटर में आपका जो नूडल्स हैं, राइस है, जो भी आपके ईटेबल थिंग्स हैं, वो आपका एक टेबल पे रखा हुआ है जिससे हमें खाना खाना है। यहाँ पर 5 फिलोसोफर्स हैं। P स्टैंड्स फॉर फिलोसोफर्स, P1, P2, P3 एंड P5, P3, P4, P5। ये 5 फिलोसोफर्स हैं जो एक साथ इस टेबल पर बैठेंगे और यहाँ पर ये सभी के सभी खाना खाएंगे। इन सभी के बीच में ये जो रेड कलर की आपको एक लाइन दिख रही है, ये आपकी एक चॉपस्टिक है। मतलब हर एक एडजेसेंट फिलोसोफर्स के बीच में एक चॉपस्टिक होगी। तो इसी तरीके से 5 फिलोसोफर्स है तो देयर आर 5 चॉपस्टिक्स। अब कंडीशन ये है कि जब भी कोई फिलोसोफर खाना खाता है या ईट करता है तो उसके पास 2 चॉपस्टिक होना जरूरी है। जैसे P1 है तो P1 के पास जब भी ये P1 खाना खाएगा तो P1 के पास 2 चॉपस्टिक होंगी, एक ये चॉपस्टिक और एक ये चॉपस्टिक। अगर ये दोनों चॉपस्टिक इसके पास है तो ये खाना खा सकता है। अगर एक चॉपस्टिक इसको मिल जाती है और दूसरी इसको नहीं मिलती है तो ये खाना नहीं खा पाएगा। इसी तरीके से P2, P3, P4 एंड P5 ये कंडीशन रहेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी फिलोसोफर कभी भी खाना खा सकता है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना होगा कि जब फिलोसोफर ईट करेगा तो वो थिंक नहीं कर सकता, और जब वो थिंक करेगा तो वो ईट नहीं करेगा, और उस कंडीशन में उसको दोनों की दोनों चॉपस्टिक टेबल पर रखनी होंगी। ये कंडीशन आपकी रहेगी। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई भी फिलोसोफर भूखा नहीं रहे, स्टारवेशन में न जाए। कैसे न जाएगा, कैसे जा सकता है और कैसे नहीं जाएगा? कि जैसे मान लीजिए कि सभी के सभी फिलोसोफर्स इस टेबल पर बैठे और सभी ने आते ही एक एक चॉपस्टिक को पिक कर लिया। तो एक चॉपस्टिक को पिक किया और दूसरी चॉपस्टिक उसको नहीं मिलेगी, तब तक वो खाना नहीं खा सकता। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी फिलोसोफर खाना खाएगा तो उसके हाथ में दोनों चॉपस्टिक रहें। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? हम ये ध्यान रखेंगे कि जैसे P1 को खाना खाना है तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चॉपस्टिक है उसको पहले पिक करेगा, फिर राइट हैंड वाली चॉपस्टिक को पिक करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड ये ऑर्डर हमको ध्यान रखना होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग सीमाफोर। तो सीमाफोर क्या होता है? सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिससे हम क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ से आया? कि क्रिटिकल सेक्शन यही है कि यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्सेज कौन कौन से? चॉपस्टिक्स। शेयर्ड रिसोर्सेज आपके चॉपस्टिक हैं। जब भी हम शेयर्ड रिसोर्स की बात करते हैं तो हम उसको सीमाफोर के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सीमाफोर के थ्रू सॉल्व करते हैं तो उस शेयर्ड वेरिएबल्स को या शेयर्ड रिसोर्सेज को हम रखते हैं कहाँ पर? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इसके अंदर हम इन चॉपस्टिक्स को रखेंगे जब भी इनको एक्सेस करेंगे, और हम इसको एक्सेस करेंगे थ्रू सीमाफोर वेरिएबल्स। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हमें ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड प्रोग्रेस, जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करें। थर्ड कंडीशन ऑप्शनल है। तो हम सीधे सीमाफोर पर आते हैं। सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनिशियलाइज तो यूजर कर सकता है, लेकिन एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो अब इसको यूजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो किससे एक्सेस करेगा? वेट और सिग्नल, 2 ऑपरेशन इनको थ्रू इनको एक्सेस कर सकता है। तो वेट ऑपरेशन का काम होता है वैल्यू 1 से कम करना सीमाफोर की, और सिग्नल का काम होता है 1 से ज़्यादा करना। लेकिन वेट ऑपरेशन तभी काम करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये वाइल लूप लगा हुआ है। इसके बाद में सेमीकोलन, मतलब ये लूप एक तरह से ट्रैप का काम करेगा।
तो जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, जो क्लासिकल प्रॉब्लम हम बोलते हैं, उसमें आपकी डाइनिंग फिलोसफर भी आती है, और इस डाइनिंग फिलोसफर आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीमाफोर वेरिएबल के थ्रू। तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम मैंने आपको भी बताया था, इसकी कंडीशन में रिटर्न में भी आपको समझा देता हूँ कि ये कंडीशंस हैं आपकी 5 फिलोसफर्स हैं, डाइनिंग टेबल पर 5 चॉपस्टिक्स रखी हुई हैं, तो ये सभी की सभी कंडीशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये आपकी टेबल है, तो इसको सीधे सॉल्यूशन पर हम आएंगे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम फिलोसोफर 1 की बात करते हैं तो फिलोसोफर 1 क्या करेगा, सबसे पहले वेट ऑपरेशन चलाएगा फॉर चॉपस्टिक आई मतलब जो भी फिलोसोफर होगा P1 है तो ये आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, P2 है तो आई की वैल्यू i+1 हो जाएगी, तो P2 मतलब i+1 दैट इज 1+1, और मोड 5 मतलब नेक्स्ट 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 जो आपको चॉपस्टिक्स को पिक करना है, तो जो भी फिलोसोफर ईट करना चाहेगा तो वो पहले 2 ऑपरेशन वेट परफॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा कि उसकी आई मतलब लेफ्ट हैंड वाली आपकी चॉपस्टिक, i+1 मतलब राइट हैंड वाली चॉपस्टिक। तो इस ऑर्डर में वो क्या करेगा कि जब भी खाना खाएगा तो उसको दोनों चॉपस्टिक मिल जाएंगी, क्योंकि वेट ऑपरेशन आपने जब परफॉर्म कर दिया तो कोई दूसरा फिलोसोफर उस चॉपस्टिक को नहीं ले पाएगा। जब ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगी तो हम उसको ईट कर सकते हैं, मतलब वो फिलोसोफर ईट कर सकता है। जब वो ईट कर लेगा तो वो दोनों के दोनों चॉपस्टिक को कहाँ रखेगा, टेबल पर। तो हम कैसे बताएंगे, सिग्नल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे चॉपस्टिक आई, देन सिग्नल ऑपरेशन चॉपस्टिक i+1 मोड 5। मोड 5 हमने इसलिए लिया कि 5 चॉपस्टिक्स हैं, तो 5 जब आपकी यूज हो जाएगी तो नेक्स्ट कौन सी आएगी, 1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें इस तरह से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। कौन सा फिलोसफर कब खाना खाएगा ये हमें भी नहीं मालूम। जैसे मान लीजिए पहले 1 आया, उसके बाद 2 आ गया, तो 2 आ गया तो फिर उसको क्या होगा, उसने अगर राइट हैंड वाली पहले पिक कर ली तो दोनों के पास एक एक चॉपस्टिक रहेंगी, पांचों के पांचों फिलोसफर एक साथ आ गए, तो फिर ये कोड आपका काम नहीं करेगा। और इस कंडीशन में जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि पांचों फिलोसफर एक साथ आए और सभी ने एक एक चॉपस्टिक को पिक कर लिया, तो उस केस में सभी के सभी दूसरी चॉपस्टिक का वेट करेंगे और कोई भी खाना नहीं खाएगा, एक एक चॉपस्टिक को उनके पास रहेगी, दूसरी के लिए वेट करते रहेंगे। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। तो इस सॉल्यूशन में आपका डेडलॉक अगर होगा तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी के लिए हमने सेमाफोर वेरिएबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि जब भी कोई फिलोसोफर ईट करता है तो उसके पास फर्स्ट वेट टेक फॉक SI और वेट टेक फॉक SI+1 mod n मतलब नंबर ऑफ फिलोसोफर्स। नंबर ऑफ फिलोसोफर्स कितने हैं, 5, तो n की वैल्यू 5। तो ये वेट फर्स्ट जो ऑपरेशन चलेगी वो मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और सेकंड ऑपरेशन जो वेट चलाएंगे वो होगी राइट हैंड साइड की चॉपस्टिक के लिए। जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप ईट कर सकते हैं, और जब बाहर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उनको चॉपस्टिक को रिलीज करेंगे, चॉपस्टिक को टेबल पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने सिग्नल ऑपरेशन दोनों के लिए अप्लाई कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप खाना खा सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपका n-1 तक के लिए तो काम कर सकता है, लेकिन लास्ट में जो आपका फिलोसोफर होगा वो भी यदि एक साथ लेता है तो उस केस में आपका फिर से डेडलॉक आ जाएगा। तो उसके सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें ये बताएंगे कि 1 2 अगर 5 फिलोसोफर है तो 1 to 4th फिलोसोफर क्या करेंगे, पहले लेफ्ट चॉपस्टिक को पिक करेंगे, देन राइट चॉपस्टिक को पिक करेंगे। ये 1 to 4 फिलोसोफर तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका 5th नंबर का फिलोसोफर होगा तो 5th नंबर के फिलोसोफर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो राइट चॉपस्टिक को पिक करेगा और उसके बाद वो लेफ्ट चॉपस्टिक को पिक करेगा। तो इसी कोड में हम ये ऐड कर देंगे कि ये तो आपका 1 to 4 के लिए हुआ, मतलब 1 to n-1, 1 to n-1 के लिए ये कोड काम करेगा। और नेक्स्ट जो nth नंबर का होगा उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो nth नंबर का यूजर है, फिलोसोफर है, वो पहले कौन सी चॉपस्टिक को पिक करेगा, पहले वो चॉपस्टिक करेगा राइट हैंड में, दैट इज i+1, और फिर वो लेफ्ट हैंड साइड की चॉपस्टिक को पिक करेगा, दैट इज i। और यहाँ पर 5th फिलोसोफर है तो 5th and 1, इस तरह से वो चॉपस्टिक को पिक करेगा, तो उसमें डेडलॉक भी नहीं आएगा और ये आपकी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।